जो कोर्ट से भागे थे, जज के चैम्बर से भागे थे, उनके न्यायालय कक्ष से भागे थे, सयाफ्ता हैं, अभी बेल पर हैं, वैसे लोग मंत्री हैं। तो पहले अगर थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ा भी अगर लाज शर्म है, तो उन्हें पहले उन लोगों से, अपने नेताओं से कहना चाहिए कि सुशील मोदी कह रहे हैं बेशरम मानते हैं। अगर बेशरम मानते हैं तो ठीक है, तब तो जो है सो मांग कर सकते हैं। अगर पहले, लेकिन पहले कहें कि हाँ साहब उनको शर्म नहीं है, दूसरे से मांगने के पहले उनको अपने जो उनके नेता हैं उनसे मांगना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। मानसून सत्र का जो है शुरुआत आज से हो चुका है और लगातार जो विपक्षी नेता हैं वो घमासान कर रहे हैं। और एक तरफ जिस तरीके से तेजस्वी यादव पे बीते दिनों चार्जशीट दायर हुआ, उसको लेकर आज राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से बर्खास्त कर देना चाहिए। चितरंजन गंगा ने हमारे साथ आरजेडी के नेता सुशील मोदी कह रहे हैं कि बर्खास्त कर देना चाहिए नीतीश कुमार को। सबसे पहले सुशील मोदी जी को नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहिए कि केंद्र सरकार में जो 18 मंत्री हैं जिन पर संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज है, उन लोगों को पहले बर्खास्त करें। सुशील मोदी जी को योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहिए कि उनके मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री हैं जो कन्विक्टेड हैं, जो कोर्ट से भागे थे, जज के चैम्बर से भागे थे, उनके न्यायालय कक्ष से भागे थे, सयाफ्ता हैं, अभी बेल पर हैं, वैसे लोग मंत्री हैं। तो पहले अगर थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ा भी अगर लाज शर्म है, तो उन्हें पहले उन लोगों से, अपने नेताओं से कहना चाहिए कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में थोड़ा सा भी शर्म है तो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। नहीं तो सुशील मोदी अपने को बेशरम मानते हैं। अगर बेशरम मानते हैं तो ठीक है, तब तो जो है सो मांग कर सकते हैं। अगर पहले, लेकिन पहले कहें कि हाँ साहब उनको शर्म नहीं है, दूसरे से मांगने के पहले उनको अपने जो उनके नेता हैं उनसे मांगना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, और भी अभी जो कर्नाटक में जो मंत्री सब शामिल हुआ है, कहते हैं कि न्यायालय से फैसला होगा। सब चार्ज सीटेड हैं, उसमें कई मंत्री हैं जो चार्ज सीटेड हैं। तो उन लोगों को जो है सो पहले उन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। इनके चाहे सो यहाँ आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो चार्ज सीटेड हैं, तो उनको जो है सो पहले उन लोगों से इस्तीफा दिलवाना चाहिए। तब जो है सो नैतिक रूप से किसी के बारे में बोलने का उनको अधिकार है। विधानसभा मार्च करेंगे, घेराव करेंगे विधानसभा में। बीजेपी जो है 13 तारीख को विधानसभा मार्च कर रही है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने धोखा दिया है, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी कि पहले कैबिनेट में देंगे, कहाँ गए। और शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर घेराव अब बीजेपी करेगी, विधानसभा मार्च करेगी। पहले इस सवाल यह है कि इतने दिनों तक बिहार में उनकी सरकार में वे शामिल थे और इतने दिनों से यह शिक्षकों का नियुक्ति का मामला लटका हुआ था। अब जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो जो है सो बड़े पैमाने पर लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। अब तक बिहार में जब से महागठबंधन सरकार बनी है, इतने दिनों के अंदर में 2 लाख से ऊपर नियुक्ति पत्र बांटा जा चुका है और मात्र 2 सप्ताह के अंदर में 2 लाख से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो पहले उनको इस सब का अध्ययन करना चाहिए, जानना चाहिए। बड़े पैमाने पर सिपाही में, एसआई में, उसके बाद रेवेन्यू विभाग में, अन्य जो विभाग हैं सब विभाग, स्वास्थ्य विभाग में बहाली होने जा रही है, प्रक्रिया शुरू है, कुछ में शुरू होने वाली है। बीजेपी कह रही युवाओं को धोखा दिया और धोखा तो भाजपा दिया है। 2014 में इन्होंने कहा था कि साहब प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, और स्थिति आज यह है कि आज जो है सो इतने दिनों के अंदर में अभी तक मात्र जो है सो 7 लाख, या जो है सो 10वां साल अब शुरू होगा, 9 साल में मात्र 7 लाख नौकरी दिए हैं। और जो है सो लगभग इनके इतने दिनों में 22 लाख से ऊपर लोगों की नौकरी छूट गई। सेना में, गृह विभाग में, उसके बाद में रेवेन्यू में, इन सारे विभागों में जो है सो नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। सबसे बड़ा नियोजन जो होता था सेना में और रेल में, उस पर नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। ऐसे जो फाइनल, जिनको केवल ज्वाइनिंग था सेना में, जिनको केवल ज्वाइनिंग था, उन्होंने सारी प्रक्रिया जिनकी पूरी हो गई, उनको जो है सो रोक दिया गया, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। रेलवे में सारी प्रक्रिया पूरा जिन लोगों ने कर लिया था, नियुक्ति पत्र के माने वाट जो रहे थे,
उनको जो है सो उनकी नियुक्ति नहीं हुई। अच्छा चितरंजन जी, ये चीज को कैसे देख रहे हैं, मान रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महागठबंधन जो है टूट रहा है, बीजेपी कह रही है कि कई जो जदयू के लोग हैं और राजद के लोग छोड़ के बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, और नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिले बीते दिनों, चिराग पासवान की भी बात हो रही है एनडीए में जाने का। क्या लग रहा है, महागठबंधन सच में टूट रहा है, कमजोर हो रहा है महागठबंधन? बीजेपी दावा कर रही है। देखिए, बेचैनी छटपटाहट उनके अंदर जो है, प्रधानमंत्री के कामों से कह रहे हैं कि नहीं, उनके अंदर जो है, बिहार में जो महागठबंधन बनी है, जोर घटाव कर उन्होंने देख लिया है कि जो सो अभी 17 सांसद उनके हैं, और जो स्थिति है, जो समीकरण जो माने है बिहार में जो बना है, एक भी सांसद उनके लौटने वाले नहीं है, और उनके सांसदों को यह एहसास हो गया है। वैसे सांसद यहाँ पर जो है सो महागठबंधन के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसी ढंग से विधायकों की एक बहुत बड़ी संख्या है, तो लीडरशिप वहां पर नहीं है। भाजपा में है कहाँ? सब आयातित लोगों को लेकर जो है सो भाजपा चल रही है। अब उनके जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, कब वो आरएसएस में रहे, कब भाजपा में रहे, जनसंघ में रहे, कब तो जो है सो अध्यक्ष बन गए हैं, जिनकी राजनीतिक पैदाइश राजद से हुई। उसके बाद जो है सो जनता दल यू में रहे। तो जिस पार्टी के पास न नेता है, न नीति है, बेईमानी और झूठ केवल जिनका बुनियाद है, वैसे दल में कौन जाना चाहेगा जिसको कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उम्मीद जिसकी नहीं है। अब तो राष्ट्रीय स्तर पर जो गैर भाजपा दलों का गठबंधन बन रहा है, छटपटाहट बेचैनी उसकी है कि हाँ साहब, अब जो सो सफाया होने वाला है, और सफाया होगा उसके बाद जो है सो जो इनका काला करतूत सब जब सामने आएगा तो बेचैनी छटपटाहट उसकी है। एक सवाल आखिर लेंगे। सुशील मोदी ने आज कहा कि भ्रष्टाचारियों के साथ नीतीश कुमार हैं, अगर अब चाहेंगे भी तो हम लोग एनडीए में कभी शामिल नहीं होने देंगे नीतीश कुमार को। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है इस देश में? सत्यपाल मलिक जी, जो भाजपा सरकार जिनको गवर्नर बनाए थे, सत्यपाल मलिक जी ने सीधे जैसे पीओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। क्या जांच हुआ? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे थे, उनके मंच पर इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप जिन पर है, व्यापम घोटाला, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बगल में बैठे हुए थे। अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था। वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से, ईडी से आग्रह किया कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के खिलाफ में ईडी जांच करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचारियों का क्या तमाशा हो रहा है से देख रहे हैं। इनके जो सो मुख्यमंत्री यहाँ असम हेमंत बिस्व शर्मा, भाजपा के लोग उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, आज जो है सो उनके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अजीत पवार के बारे में, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी का 70,000 का घोटाला, वह जो है सो महिमा मंडित की उनको डिप्टी सीएम बनाने का काम किए। तो जो भ्रष्टाचार और अति पर जब भाजपा कोई नेता बोलता है तो उनके लिए भ्रष्टाचार शिष्टाचार है, और दूसरों के लिए जो है सो केवल जो है सो बदनाम करने का एक हथियार है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे चितरंजन गगन, जो आरजेडी के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। साफ तौर पे कहा कि जो भाजपा के साथ जो चला जाए उनके लिए जो भ्रष्टाचार है वो शिष्टाचार हो जाता है, और अन्य लोग के लिए वो जो है बुरा काम होता है। और साफ तौर पे सुशील मोदी पर हमलावर तरीके से उन्होंने साफ तौर पे जो बयान दिया है, और विधानसभा जो है मार्च करेंगे बीजेपी के लोग, और सत्र की शुरुआत आज हो चुकी है। ऐसे में तमाम विपक्षी दल के नेता हैं जो तेजस्वी यादव से अब बर्खास्त की मांग कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये खबर आप यूट्यूब पर देखो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।